हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम शोएब खान है और यूट्यूब पे मेरा शोएब खान के नाम से ही चैनल है, जहाँ पे आपको हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती है। तो इसलिए आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जो ज़रूर कर सकते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक रहने वाला है इम्पोर्टेंट ऑफ स्लीप, कि हमारे ज़िंदगी में स्लीप का कितना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैं स्लीप के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो एक पिलर है। जैसे आपका हेल्थ और फिटनेस अच्छा रहने के लिए आपको जैसे घर को पिलर चाहिए, वैसे आपके सेहत को भी पिलर की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हमें रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, ये एक हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए एक पिलर के रूप में काम करता है। इसलिए हमें स्लीप इम्पॉर्टेंट होती है। स्लीप का क्या क्या रोल होता है, क्या अहम रोल होता है हमारे शरीर के अंदर, स्लीप ना होने के कारण हमें क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। सबसे पहले स्लीप क्या करता है। आपने देखा होगा आपका बॉडी, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका जो हड्डियां है आपके लिए लगातार वर्क करते रहती है और उसके कारण वो बहुत सारा उसको स्ट्रेस होता है, थक जाती है, उसमें बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए आपको रेस्ट एंड रिलैक्सेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कितना होना चाहिए आप वो लिख के रख सकते हैं कि आपको 6 आवर टू 8 आवर्स के बीच में रेस्ट एंड रिलैक्सेशन होना चाहिए। अगर आप नींद अच्छा लेते हैं तो आपको क्या क्या अच्छा आपके बॉडी के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, ये आपको जानकारी लेना है। तो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छा रहेगा। सबसे पहला रहेगा रोग प्रतिकार शक्ति। दूसरा रहेगा आपका मूड अच्छा रहने लगेगा। आप जब मूड आपका डिस्टर्ब होता है तो आप अगर रेस्ट और रिलैक्सेशन हो जाते हैं, आप थोड़ा सा नींद ले लेते, तो आपको अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका हैप्पीनेस बढ़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कुछ सिक्रेशन ऐसे होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जो स्लीप के बाद डेवलप होने लगते हैं। तो उसके कारण आपको स्लीप के बाद में अच्छा खासा हैप्पीनेस आ जाएगा। उसके बाद आपके बॉडी के अंदर फोकस होना स्टार्ट हो जाता है। आपका जो काम है वो आप फोकसफुली करते हो, तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आपका वेट लॉस रहो, वेट गेन रहो, वेट मैनेज रहो, उन सभी के लिए आपको प्रॉपर तरीके से स्लीप लेना हो बहुत ज़रूरी होता है। उसके कारण आपका वेट मैनेजमेंट ठीक तरीके से होने लगता है। उसके बाद आपके मस्तिष्क की सेहत अच्छी रहती है। आपका जो मस्तिष्क है ये आपका ठीक होने लगता है, सेहत अच्छा रहने लगता है। आपका डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम है, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम में आपकी मुक्ति मिल सकती है। और उसी के साथ आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहने लगता है। नहीं तो आपने देखा होगा जो लोग कम सोते हैं उनको डाइजेशन संबंधी बहुत समस्याएं रहती हैं। अभी ये हमने जानकारी लिया कि हमें नींद अच्छा लेने के कारण क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि नींद कम लेने के कारण क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला नुकसान ये रहेगा कि आपका जो चिड़चिड़पन है वो ज़्यादा रहेगा, आपका मूड ठीक नहीं रहने लगेगा, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब रहेगा हमेशा, आपका वेट पुट ऑन होने लगेगा, वेट बढ़ेगा या वेट कम होने लगेगा स्पीड से। उसके कारण आपका वेट लॉस है तो वेट लॉस रुक जाएगा। उसके बाद आप डिप्रेशन जैसे समस्याओं का सामना करने लगेंगे। उसके सेकंड में आता है कि आपको का जो इम्यूनिटी पावर है वो ठीक नहीं रहेगा, आप बीमार पड़ने लगोगे, आपका स्किन खराब होने लगेगा, बहुत सारे डार्क सर्कल्स, आई सर्कल्स आपको आने लगेंगे। ये सब नींद के कमी के कारण होता है। सेकंड हम देखेंगे कि नींद कैसे अच्छा लेना चाहिए। नींद अच्छा लेने के लिए हमें क्या क्या जो प्रिकॉशंस होते हैं वो करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिकॉशंस ये रहेगा कि आप जहाँ सोते हो वहाँ पे शोर वगैरह आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो खोली में या जो रूम में आप सो रहे हो वहाँ पे एक आधा खिड़की आपका खुला रहा तो बेस्ट रहेगा। सेकंड पार्ट, आप जब सोते हो तो आपका जो सोने का एरिया है वो स्वच्छ और साफ़ होना चाहिए, वहाँ पे कोई स्मेल वो जैसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका अगर कोई पेन चल रहा है तो पहले आपको उसका इलाज करवाना पड़ेगा। जैसे वात वगैरह है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आपको बहुत सारा पेन रहता है, उसके कारण आपको नींद नहीं आता है तो आपको उसका इलाज करवाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड में आता है, आप अगर तनावपूर्ण है, तनाव में है तो आपको तनाव को दूर करना पड़ेगा, उसके कारण आपको नींद अच्छा आएगा। अगर आप सो रहे हो तो सोते समय आपको टी कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट, टी कॉफ़ी। उसके सेकंड पार्ट में अगर आप अल्कोहल और सिगार वगैरह पीते हैं तो आपको वो नहीं लेना है। अगर आप सो रहे हो तो उसमें भी आपको डिस्टर्बेंस आ सकता है। उसके सेकंड में आता है जब आप सोते हो तो आपको मोबाइल का कम से कम यूज़ करना है, लैपटॉप वगैरह का कम से कम यूज़ करना है। सोने से 1 घंटा पहले तक आपको इसको यूज़ करके रख देना है।
उसके बाद आपको लेट नाइट तक खाना नहीं खाना है, आपको लेट नाइट लेना नहीं है, आपको सोने से 3 घंटा या 5 घंटा पहले खा लेना है। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते तो आपको अच्छा नींद आने लगेगा, और जिसके कारण फ्यूचर में आपको जो समस्या है मैंने बताया है नींद के कमी के कारण होने वाली है, उससे फेस करने का आपको काम नहीं पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, और आप देखने के बाद ये शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।